हिमालय की उन ऊंची चोटियों पर जहां बादल भी थककर विश्राम करते हैं, जहां सूर्य की किरणें बर्फ की चादर को छूकर वापस लौट जाती हैं, वहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जो युगों से मानवता को चुनौती देता आया है। रात्रि का घना अंधकार जब उन पर्वत शिखरों को ढक लेता है, तब कभी कभी एक अद्भुत नीला प्रकाश वहां की चट्टानों से फूटता है। स्थानीय ग्रामीण इस प्रकाश को देवताओं का आशीर्वाद मानते हैं, किंतु ऋषि मुनियों ने इसे उस दिव्य औषधि का संकेत बताया था जिसके स्पर्श मात्र से मृत्यु भी पराजित हो जाती थी। क्या सच में एक ऐसी औषधि का अस्तित्व था जो प्राणहीन शरीर में पुनः जीवन का संचार कर सकती थी? क्या आज भी वह औषधि उन दुर्गम पर्वतों की किसी गुफा में, किसी चट्टान की दरार में अपने अस्तित्व को बचाए हुए है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें लौटना होगा उस युग में जब धरती पर देवता मनुष्य रूप में विचरण करते थे, जब सत्य और धर्म के लिए महायुद्ध लड़े जाते थे। त्रेता युग के उस काल में जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध कर रहे थे, तब एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने संपूर्ण वानर सेना को शोक में डूबा दिया था। रावण के पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था, अपनी माया और शक्तियों के लिए विख्यात था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था और युद्ध में देवताओं को भी पराजित कर चुका था। उस दिन युद्ध भूमि में जब सूर्य अस्त हो रहा था, तब मेघनाद ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। उसके बाणों में ऐसी शक्ति थी कि वे केवल शरीर को घायल नहीं करते थे, बल्कि प्राण वायु को ही रोक देते थे। लक्ष्मण, जो भगवान श्री राम के अनुज थे और जिन्होंने 14 वर्षों तक वनवास में अपने भ्राता की सेवा में एक पल भी निद्रा का त्याग नहीं किया था, वे मेघनाद के उन विषैले बाणों से बुरी तरह घायल हो गए। जब वे युद्ध भूमि में गिरे तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय ही ठहर गया हो। भगवान श्री राम दौड़कर अपने प्रिय भ्राता के पास पहुंचे। लक्ष्मण का मुख पीला पड़ चुका था, उनके नेत्र बंद थे और श्वास इतनी मंद हो चुकी थी कि उसे अनुभव करना भी कठिन था। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अपनी गोद में लिया और उस क्षण उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। वे जो समस्त ब्रह्मांड के पालनहार थे, जो सदैव धैर्य और संयम के प्रतीक रहे थे, वे उस पल एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे थे। हनुमान जी और समस्त वानर सेना शोक से व्याकुल हो गई। सुग्रीव, अंगद, जामवंत सभी स्तब्ध खड़े थे। तभी लंका के राज वैद्य सुषेण, जो युद्ध में बंदी बना लिए गए थे, उन्हें बुलाया गया। सुषेण वैद्य आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे और उन्होंने असंख्य प्राणियों को मृत्यु के मुख से वापस खींचा था। जब उन्होंने लक्ष्मण की दशा देखी तो उनका मस्तक चिंता से भर गया। उन्होंने लक्ष्मण की नाड़ी देखी, उनके घावों को परखा और फिर गंभीर स्वर में कहा कि मेघनाद के बाण में ब्रह्मास्त्र की शक्ति थी, जिसने लक्ष्मण की समस्त प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया था। सूर्योदय से पूर्व यदि उपचार न हुआ तो लक्ष्मण का प्राण पखेरु उड़ जाएगा। किंतु सुषेण वैद्य के पास एक आशा थी। उन्होंने बताया कि हिमालय के उत्तर में द्रोणगिरी नामक पर्वत पर 4 दिव्य औषधियां उगती हैं। उनमें से एक का नाम था संजीवनी बूटी। यह औषधि इतनी शक्तिशाली थी कि वह मृत प्राणी को भी जीवित कर सकती थी। किंतु समस्या यह थी कि द्रोणगिरी पर्वत लंका से हजारों योजन दूर था और सूर्योदय में अब केवल कुछ घंटे ही शेष थे। सुषेण वैद्य ने बताया कि संजीवनी बूटी की पहचान यह थी कि वह रात्रि में दिव्य नीले प्रकाश से चमकती थी। उसकी पत्तियां चांदी के समान चमकीली होती थी और उसके मूल में एक विशेष सुगंध थी जो अन्य किसी पौधे में नहीं पाई जाती थी। यह सुनकर भगवान श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी, जो पवन पुत्र थे, जिनकी गति वायु के समान थी, वे तत्काल समझ गए कि यह दायित्व उन्हीं का था। उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में
प्रणाम किया और कहा कि वे सूर्योदय से पूर्व अवश्य ही संजीवनी बूटी लेकर लौटेंगे। जामवंत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे अपनी समस्त शक्ति का स्मरण करें। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया और फिर वे एक प्रचंड गर्जना के साथ आकाश में उड़ान भरने लगे। रात्रि का अंधकार गहरा था, तारे आकाश में टिमटिमा रहे थे, किंतु हनुमान जी के मन में केवल एक ही विचार था, लक्ष्मण को बचाना है। वे समुद्र के ऊपर से, पर्वतों के ऊपर से, घने वनों के ऊपर से उड़ते जा रहे थे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वायु भी उनके पीछे दौड़ने में असमर्थ थी। मार्ग में अनेक बाधाएं आईं। कुछ राक्षसों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु हनुमान जी ने उन्हें एक झटके में परास्त कर दिया। उनके हृदय में केवल एक ही प्रार्थना थी, भगवान श्री राम की सेवा और लक्ष्मण का जीवन। अंततः वे हिमालय की उन विशाल पर्वत श्रृंखलाओं तक पहुंचे। बर्फ से ढकी चोटियां चांदनी में चमक रही थी। शीतल हवाएं इतनी तीव्र थीं कि साधारण प्राणी तो वहां पल भर भी नहीं ठहर सकता था, किंतु हनुमान जी निर्भय होकर द्रोणगिरी पर्वत की खोज में लग गए। जब वे द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां अनगिनत औषधियां उग रही थीं। पर्वत की चट्टानों में, घाटियों में हर ओर दिव्य वनस्पतियां थीं। सुषेण वैद्य ने बताया था कि संजीवनी बूटी रात्रि में नीले प्रकाश से चमकती है, किंतु वहां तो हजारों औषधियां विभिन्न रंगों के प्रकाश से चमक रही थीं। हनुमान जी ने प्रत्येक औषधि को ध्यान से देखा, उसकी सुगंध को परखा, किंतु वे निश्चित नहीं हो पा रहे थे कि कौन सी औषधि संजीवनी है। समय तेजी से बीत रहा था। क्षितिज पर प्रातः की लालिमा फैलने लगी थी। हनुमान जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। यदि वे गलत औषधि ले गए तो लक्ष्मण का जीवन नहीं बच पाएगा, और यदि वे औषधि की पहचान में समय व्यतीत करते रहे तो भी सूर्योदय हो जाएगा। उस क्षण हनुमान जी ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यदि वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सकते तो वे संपूर्ण पर्वत ही उखाड़ कर ले जाएंगे। इस प्रकार सुषेण वैद्य स्वयं उचित औषधि का चयन कर सकेंगे। हनुमान जी ने अपनी समस्त शक्ति को एकत्रित किया। उन्होंने द्रोणगिरी पर्वत के आधार को पकड़ा और एक प्रचंड गर्जना के साथ उसे भूमि से उखाड़ लिया। संपूर्ण पर्वत, जो हजारों वर्षों से अपने स्थान पर स्थिर था, अब हनुमान जी के हाथों में था। उन्होंने उस विशाल पर्वत को अपने कंधे पर रखा और पुनः लंका की ओर उड़ान भरी। उस दृश्य को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। आकाश में एक वानर योद्धा पूरे पर्वत को लेकर उड़ रहा था। पक्षी भी उनकी गति के आगे असहाय थे। जब हनुमान जी लंका की सीमा के पास पहुंचे तो भरत, जो अयोध्या की रक्षा कर रहे थे, उन्होंने आकाश में उड़ते हुए उस विशाल आकृति को देखा। उन्हें लगा कि कोई राक्षस लंका की सहायता के लिए जा रहा है, और उन्होंने अपने बाण से हनुमान जी को मार गिराया। हनुमान जी पर्वत सहित भूमि पर गिर पड़े, किंतु तत्काल उठे, और जब भरत ने उन्हें पहचाना तो वे अत्यंत लज्जित हुए। हनुमान जी ने कोई विलंब नहीं किया और तुरंत पुनः लंका की ओर उड़ान भरी। जब हनुमान जी पर्वत लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे तो सूर्य की पहली किरण क्षितिज को छू रही थी। भगवान श्री राम अभी भी लक्ष्मण को अपनी गोद में लिए बैठे थे। उनके नेत्र अश्रुओं से भरे थे। जब हनुमान जी को पर्वत लेकर आते देखा तो सबके चेहरे पर आशा की किरण जगमगा उठी। सुषेण वैद्य तुरंत पर्वत के पास पहुंचे और उन्होंने संजीवनी बूटी को पहचान लिया। वह औषधि सूर्य की प्रथम किरण में अद्भुत नीले प्रकाश से चमक रही थी। सुषेण वैद्य ने अत्यंत सावधानी से उस औषधि को उखाड़ा, उसे पीसा और लक्ष्मण को उसकी सुगंध सूंघाई। कुछ ही पलों में चमत्कार हो गया। लक्ष्मण के शरीर में पुनः चेतना आने लगी। उनकी श्वास सामान्य हुई, उनके घाव भरने लगे और उनके नेत्र धीरे धीरे खुल गए। जब लक्ष्मण ने अपने भ्राता श्री राम को देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा
कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे गहरी निद्रा में थे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। संपूर्ण वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। उस दिन सभी ने देखा कि विश्वास और भक्ति की शक्ति कितनी महान है। हनुमान जी ने केवल एक औषधि नहीं लाई थी, उन्होंने आशा और जीवन लाया था। यह घटना केवल रामायण में वर्णित एक कथा नहीं है, बल्कि यह भारतीय वैदिक परंपरा और आयुर्वेद के गहन ज्ञान का प्रमाण है। संजीवनी बूटी का उल्लेख केवल रामायण में ही नहीं, बल्कि अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अथर्ववेद, जो चारों वेदों में से एक है और जिसमें औषधियों और चिकित्सा का विस्तृत वर्णन है, उसमें एक ऐसी औषधि का उल्लेख मिलता है जो मृत प्राणी में पुनः जीवन का संचार कर सकती थी। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि देवताओं ने ऐसी औषधियां पृथ्वी पर उत्पन्न की थीं जो रोग, मृत्यु और यहाँ तक कि प्राणहीनता को भी दूर कर सकती थीं। महर्षि सुश्रुत, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, उनकी संहिता में भी ऐसी औषधियों का विवरण मिलता है जो अत्यंत दुर्लभ थीं और केवल हिमालय के उच्च शिखरों पर ही पाई जाती थीं। सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि कुछ औषधियों में इतनी प्राण शक्ति होती थी कि वे मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सकती थी। इन औषधियों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि वे विशेष जलवायु, विशेष मिट्टी और विशेष ऊंचाई पर ही उगती थीं। सुश्रुत ने यह भी लिखा था कि इन औषधियों की पहचान केवल अनुभवी वैद्य ही कर सकते थे, क्योंकि उनके गुण साधारण औषधियों से सर्वथा भिन्न थे। चरक संहिता में भी मृत संजीवनी विधि का उल्लेख मिलता है। इस विधि में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की प्राण वायु अवरुद्ध हो जाए, किंतु उसकी आत्मा अभी भी शरीर में वास कर रही हो, तो विशेष औषधियों और मंत्रों के द्वारा उसे पुनः जीवित किया जा सकता है। यह केवल एक काल्पनिक कथा नहीं थी, बल्कि प्राचीन वैद्यों के पास ऐसा ज्ञान था जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए भी आश्चर्यजनक है। स्कंद पुराण में भी द्रोणगिरी पर्वत का विशेष महत्व बताया गया है। इस पुराण में कहा गया है कि द्रोणगिरी केवल एक सामान्य पर्वत नहीं था, बल्कि यह देवताओं का निवास स्थान था। यहाँ की औषधियों में दिव्य शक्ति थी, क्योंकि यह स्थान प्रकृति और देवत्व का संगम था। पुराण में यह भी कहा गया है कि जब हनुमान जी संपूर्ण पर्वत उखाड़ कर ले गए, तो पर्वत ने स्वयं प्रसन्नता से यह सेवा स्वीकार की, क्योंकि यह भगवान श्री राम की सेवा में हो रहा था। किंतु प्रश्न यह उठता है कि आज के युग में क्या संजीवनी बूटी का अस्तित्व है? क्या आधुनिक विज्ञान ने इस रहस्य को सुलझाया है? आश्चर्यजनक रूप से पिछले कुछ दशकों में अनेक वैज्ञानिकों और आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं ने इस दिशा में कार्य किया है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हिमालय की औषधियों पर अनेक अध्ययन किए हैं। उत्तराखंड के द्रोणगिरी क्षेत्र में, जो अब द्रोणागिरी के नाम से जाना जाता है, वहां वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी दुर्लभ वनस्पतियां खोजी हैं जिनमें कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की अद्भुत क्षमता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में पाया गया है कि हिमालय की कुछ विशेष जड़ी बूटियों में ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो मानव शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत कर सकते हैं। इन औषधियों में सेलिनम कैंडोली, रोडियोला और कुछ विशेष प्रकार के लाइकेन शामिल हैं, जो केवल अत्यधिक ऊंचाई पर उगते हैं। इन पौधों में एंटीऑक्सीडेंट और एडाप्टोजेनिक गुण होते हैं, जो शरीर को अत्यधिक तनाव और क्षति से बचाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि संजीवनी बूटी कोई एक पौधा नहीं था, बल्कि विभिन्न औषधियों का एक विशेष संयोजन था, जिसे केवल अनुभवी वैद्य ही तैयार कर सकते थे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मुनस्यारी क्षेत्रों में स्थानीय वैद्य आज भी कुछ ऐसी दुर्लभ औषधियों की जानकारी रखते हैं जो गंभीर रोगों में चमत्कारी प्रभाव दिखाती हैं। इन वैद्यों का कहना है कि प्राचीन काल में वैद्य केवल औषधियों का ही नहीं, बल्कि मंत्रों और प्राण ऊर्जा का भी उपयोग करते थे। संजीवनी बूटी की शक्ति केवल उसके रासायनिक गुणों में नहीं थी,
बल्कि उसमें निहित दिव्य ऊर्जा में थी, जो विशेष समय पर, विशेष स्थान पर और विशेष विधि से ली जाने पर ही प्रभावी होती थी। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी अब इस बात को स्वीकार करने लगा है कि कुछ पौधों में ऐसी शक्ति होती है जो मानव समझ से परे है। अमेरिका और यूरोप के शोधकर्ता भी हिमालयन हर्ब्स पर अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने पाया है कि हिमालय की कुछ औषधियां कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने, हृदय रोगों को ठीक करने और यहाँ तक कि मस्तिष्क की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में सक्षम है। यह आधुनिक विज्ञान के लिए एक रहस्य है कि ये पौधे इतनी कठोर जलवायु में कैसे जीवित रहते हैं और अपनी इन अद्भुत शक्तियों को कैसे विकसित करते हैं। किंतु संजीवनी बूटी का रहस्य केवल वनस्पति विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। इसका एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ भी है। जब हम इस कथा को गहराई से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि संजीवनी बूटी केवल एक भौतिक औषधि नहीं थी, यह विश्वास की शक्ति का प्रतीक थी। हनुमान जी जब द्रोणगिरी पर्वत की ओर उड़ान भरी तो उनके हृदय में कोई संदेह नहीं था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वे लक्ष्मण को बचा लेंगे। यह विश्वास ही था जिसने उन्हें संपूर्ण पर्वत उठाने की शक्ति प्रदान की। संजीवनी बूटी यह संदेश देती है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर की अवस्थाएं नहीं है, बल्कि ये चेतना और आत्मा की अवस्थाएं हैं। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण को अपनी गोद में लिए विलाप कर रहे थे तो उस क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में एक करुणा की लहर दौड़ गई थी। उनका प्रेम, उनका विश्वास और उनकी प्रार्थना ही वह शक्ति थी जिसने हनुमान जी को असंभव को संभव करने की क्षमता दी। प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना था कि औषधि केवल तब ही प्रभावी होती है जब उसे सही समय पर, सही विधि से और सही भावना के साथ प्रयोग किया जाए। संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण को इसलिए जीवित नहीं किया कि वह केवल एक शक्तिशाली पौधा थी, बल्कि इसलिए कि उसके साथ हनुमान जी की भक्ति, सुषेण वैद्य का ज्ञान और भगवान श्री राम का प्रेम जुड़ा हुआ था। यह तीनों तत्वों का संयोजन था जिसने मृत्यु को पराजित किया। आज के युग में भी जब हम किसी गंभीर रोगी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि केवल औषधि ही पर्याप्त नहीं होती। रोगी की जीवन जीने की इच्छा, परिवार का प्रेम और समर्थन और चिकित्सक का समर्पण, ये सभी मिलकर उपचार को सफल बनाते हैं। संजीवनी बूटी की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि चमत्कार तब होते हैं जब विश्वास, ज्ञान और प्रेम एक साथ आते हैं। हिमालय आज भी अपने भीतर अनगिनत रहस्य छिपाए हुए है। वहाँ की ऊंची चोटियों पर जहाँ मनुष्य का पदचिह्न कभी नहीं पहुँचा, वहाँ आज भी ऐसी औषधियाँ विद्यमान हैं जिनके गुणों को विज्ञान अभी तक पूर्णतः समझ नहीं पाया है। स्थानीय चरवाहे और साधु संत कभी कभी ऐसी वनस्पतियों को देखने की बात करते हैं जो रात्रि में विचित्र प्रकाश से चमकती हैं। वे बताते हैं कि जब पूर्णिमा की रात्रि में हिमालय की चोटियों पर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, तब कुछ विशेष स्थानों पर नीला और हरा प्रकाश दिखाई देता है। क्या यह संजीवनी बूटी का संकेत है या यह केवल प्राकृतिक घटना है? वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ पौधों में बायोल्यूमिनेसेंस नामक गुण होता है। कारण वे अंधेरे में चमकते हैं, किंतु हिमालय में दिखने वाला ये प्रकाश उस सामान्य घटना से भिन्न प्रतीत होता है। ये प्रकाश अत्यंत तीव्र होता है और दूर से भी दिखाई देता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये किसी विशेष खनिज या क्रिस्टल के कारण हो सकता है जो इन पौधों की जड़ों में पाया जाता है, किंतु जब तक इन स्थानों तक पहुंचकर प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जाएगा, यह रहस्य बना रहेगा। सरकार ने हिमालयन औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए हैं। उत्तराखंड में औषधीय पौधों के लिए विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। यहाँ के वैज्ञानिक इन दुर्लभ पौधों का अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु चुनौती यह है कि ये पौधे अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही उगते हैं। इन्हें मैदानी क्षेत्रों में उगाना लगभग मिट्टी और वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद के कुछ प्रसिद्ध वैद्यों का कहना है कि संजीवनी बूटी आज भी अस्तित्व में है।
किंतु उसे पहचानने की विधि लुप्त हो गई है। प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान हस्तांतरित होता था। वैद्य अपने शिष्यों को हिमालय की यात्रा पर ले जाते थे और वहां प्रत्यक्ष रूप से इन औषधियों की पहचान सिखाते थे। किंतु समय के साथ ये परंपरा कमजोर हुई और अनेक ज्ञान लुप्त हो गए। आज हमारे पास प्राचीन ग्रंथों में इन औषधियों का वर्णन तो है, किंतु उनकी सटीक पहचान का ज्ञान नहीं है। यह भी संभव है कि संजीवनी बूटी जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण विलुप्त हो गई हो। हिमालय का पर्यावरण पिछले कुछ दशकों में तेजी से बदला है। हिमनद पिघल रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है और वनस्पतियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। ऐसे में यह संभव है कि वे दुर्लभ पौधे जो केवल विशेष परिस्थितियों में ही जीवित रह सकते थे, अब विलुप्त हो गए हों। यह मानवता के लिए एक बड़ी क्षति होगी यदि ऐसा हुआ। किंतु आशा की किरण यह है कि हिमालय अत्यंत विशाल है और इसके अधिकांश क्षेत्र अभी भी मनुष्य की पहुंच से दूर है। नेपाल, भूटान और तिब्बत की सीमाओं पर ऐसे अनगिनत स्थान हैं जहां कभी कोई वैज्ञानिक अभियान नहीं गया। वहां आज भी प्रकृति अपने मूल रूप में विद्यमान है। संभव है कि उन दुर्गम स्थानों पर संजीवनी बूटी अभी भी विकसित हो रही हो, अपने अस्तित्व को बचाए हुए उस दिन की प्रतीक्षा में जब पुनः किसी हनुमान जैसे भक्त को उसकी आवश्यकता होगी। संजीवनी बूटी की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जो आज के विज्ञान से कहीं अधिक विकसित था। वे प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे और प्रकृति के रहस्यों को समझते थे। उन्हें ज्ञात था कि कौन सी औषधि किस रोग में प्रभावी है, कौन सा पौधा किस ऋतु में अधिक शक्तिशाली होता है और कैसे इन औषधियों को सही विधि से एकत्रित और संग्रहित करना है। आज हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इतनी प्रगति कर चुके हैं कि हम हृदय का प्रत्यारोपण कर सकते हैं, कैंसर का उपचार कर सकते हैं और जटिल शल्य चिकित्साएं कर सकते हैं। किंतु फिर भी कुछ रोग ऐसे हैं जिनका कोई समाधान नहीं है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां आधुनिक चिकित्सा असहाय हो जाती है। ऐसे समय में क्या हमें पुनः अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा की ओर लौटना चाहिए? क्या हमें हिमालय के उन रहस्यों को खोजने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे पूर्वजों के पास थे? अनेक आधुनिक वैज्ञानिक अब यह मानने लगे हैं कि प्राचीन ज्ञान को पूर्णतः अस्वीकार करना उचित नहीं है। वे समझ रहे हैं कि आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में ऐसी जानकारी है जो वैज्ञानिक प्रमाणों पर खरी उतरती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के महत्व को स्वीकार किया है और उन पर शोध को प्रोत्साहित किया है। यदि हम अपनी प्राचीन परंपराओं तो संभवतः हम उन रहस्यों को सुलझा सके जो आज तक अनसुलझे हैं। संजीवनी बूटी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि प्रकृति में असीम शक्ति है। प्रत्येक पौधा, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक औषधि किसी न किसी उद्देश्य के लिए उत्पन्न हुई है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, उसका सम्मान करें और उसके रहस्यों को समझने का प्रयास करें। जब हम प्रकृति को नष्ट करते हैं तो हम केवल पेड़ और पौधे नहीं नष्ट करते, बल्कि हम उन संभावनाओं को भी नष्ट करते हैं जो भविष्य में मानवता के लिए लाभदायक हो सकती थी। हनुमान जी जब द्रोणगिरी पर्वत उखाड़ कर ले गए थे तो वे केवल एक औषधि नहीं ला रहे थे, वे प्रकृति की उस असीम शक्ति को ला रहे थे जो जीवन और मृत्यु के बीच सेतु बनाती है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब भक्ति, विश्वास और प्रकृति एक साथ आते हैं तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। उस रात्रि में जब हनुमान जी पर्वत लेकर आकाश में उड़ रहे थे तो वे केवल एक वानर योद्धा नहीं थे, वे आशा के प्रतीक थे, विश्वास के दूत थे और प्रेम के वाहक थे। आज जब हम इस कथा को सुनते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या संजीवनी बूटी वास्तव में अस्तित्व में थी? यदि थी तो क्या वह आज भी कहीं विद्यमान है? क्या हम उसे खोज सकते हैं?
किंतु शायद ये प्रश्न उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस कथा का वास्तविक संदेश क्या है। संजीवनी बूटी हमें सिखाती है कि जीवन अमूल्य है, प्रत्येक प्राणी का जीवन महत्वपूर्ण है और उसकी रक्षा के लिए हमें कोई भी प्रयास करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अपनी गोद में लिया था तो उस क्षण उनके लिए न तो युद्ध महत्वपूर्ण था, न राज्य, न विजय। उनके लिए केवल एक ही बात महत्वपूर्ण थी, अपने प्रिय भ्राता का जीवन। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्ची मानवता है। संजीवनी बूटी की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है और जीवन की रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। हिमालय आज भी मौन खड़ा है, अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए। उसकी बर्फ से ढकी चोटियां, उसकी गहरी घाटियां, उसके घने वन और उसकी निर्मल नदियां, सभी कुछ एक रहस्यमय आभा से घिरे हुए हैं। वहाँ की हवाओं में आज भी वह सुगंध है जो हजारों वर्ष पूर्व थी। वहाँ की औषधियां आज भी उसी प्रकार विकसित होती हैं जैसे त्रेता युग में होती थीं। शायद आज भी कोई साधु या संत उन दुर्लभ औषधियों के बारे में जानता हो। शायद आज भी किसी गुफा में, किसी पर्वत शिखर पर वह दिव्य बूटी अपने अस्तित्व को बचाए हुए हो। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संजीवनी बूटी केवल एक भौतिक वस्तु नहीं थी, वह एक विश्वास थी, एक आशा थी, एक प्रेरणा थी। जब हम किसी गंभीर संकट में होते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, तब वह विश्वास ही हमारी संजीवनी बूटी बन जाता है। हनुमान जी का विश्वास, भगवान श्री राम का प्रेम और सुषेण वैद्य का ज्ञान, ये तीनों मिलकर वह शक्ति बनी जिसने लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया। आज के युग में भी जब हम किसी रोगी को ठीक होते देखते हैं तो वह केवल औषधि का चमत्कार नहीं होता, उसमें रोगी का विश्वास, परिवार का प्रेम, चिकित्सक का समर्पण और ईश्वर की कृपा सभी का योगदान होता है। यही संजीवनी बूटी का वास्तविक रहस्य है। यह केवल एक पौधे की कथा नहीं है, बल्कि यह मानवीय विश्वास और प्रेम की अमर कथा है। जब रात्रि में हम हिमालय की ओर देखते हैं तो हमें वहां की चोटियों पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। क्या वह चांदनी है, क्या वह तारों की रोशनी है, या फिर वह संजीवनी बूटी का प्रकाश है जो आज भी वहां विद्यमान है? इसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं है, किंतु जो निश्चित है वह यह कि हिमालय आज भी अपने भीतर असंख्य रहस्य छिपाए हुए है। वह आज भी उसी प्रकार मौन खड़ा है, मानवता की रक्षा करते हुए, अपनी औषधियों को संजोए हुए, उस दिन की प्रतीक्षा में जब पुनः किसी को उनकी आवश्यकता होगी। शायद संजीवनी बूटी आज भी हिमालय की किसी दुर्गम चोटी पर सांस ले रही है। शायद वह किसी चट्टान की दरार में छिपी है, किसी गुफा के अंधेरे में विश्राम कर रही है। शायद वह आज भी रात्रि में अपने नीले प्रकाश से चमकती है, किंतु उसे देखने और पहचानने वाली दृष्टि अब हम में नहीं रही। हमने अपनी प्राचीन विधाओं को भुला दिया है, अपने ज्ञान की परंपरा को तोड़ दिया है। किंतु यदि हम पुनः उस मार्ग पर लौटे, यदि हम अपनी प्रकृति का सम्मान करें, अपने ज्ञान को पुनर्जीवित करें, तो शायद एक दिन हम फिर से उस दिव्य औषधि को खोज सकें। संजीवनी बूटी का रहस्य यह है कि वह केवल उन्हें दिखाई देती है जिनके हृदय में सच्ची भक्ति है, जिनके मन में निष्कपट विश्वास है और जिनके प्राण में दूसरों की सेवा का भाव है। हनुमान जी को वह इसलिए मिली क्योंकि वे इन सभी गुणों से परिपूर्ण थे। आज भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन गुणों को धारण करता है, तो शायद हिमालय उसके लिए अपने रहस्य खोल दे। शायद संजीवनी बूटी स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाए। अंत में संजीवनी बूटी की कथा हमें यह संदेश देती है कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। जब हनुमान जी ने पूरे पर्वत को उखाड़ा तो वह केवल उनकी शारीरिक शक्ति नहीं थी, वह उनके विश्वास की शक्ति थी। जब हम किसी कार्य को पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं,
जब हम किसी उद्देश्य के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं तो ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारी सहायता के लिए आ जाती हैं। यही संजीवनी बूटी का सच्चा रहस्य है। यही वह अमरत्व है जो मृत्यु को भी पराजित कर देता है। हिमालय की वे ऊंची चोटियां आज भी खड़ी हैं। शांत और गंभीर वहां की बर्फीली हवाएं आज भी उसी प्रकार बहती हैं और वहां कहीं उन दुर्गम स्थानों में शायद आज भी वह दिव्य औषधि विद्यमान है। अपनी रक्षा स्वयं करते हुए उस दिन की प्रतीक्षा में जब पुनः मानवता को उसकी आवश्यकता होगी और जब वह दिन आएगा तो शायद कोई नया हनुमान उठ खड़ा होगा, कोई नया भक्त जो विश्वास और प्रेम से परिपूर्ण होगा और वह पुनः उस रहस्यमय औषधि को खोज लेगा। तब तक संजीवनी बूटी का रहस्य हमारे हृदयों में जीवित रहेगा, हमें प्रेरणा देता रहेगा और हमें यह विश्वास दिलाता रहेगा कि विश्वास की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है।